हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन फॉर करेक्ट स्टेटमेंट. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है. स्टेटमेंट ए गिवन इज पूसा गौरव इज अ मेज वेराइटी रेजिस्टेंट टू एफिड्स. Statement B given is Pusa A4 is okra variety resistant to aphids. Statement C given is Himgri is a wheat variety resistant to hill blunt. And statement D given is Parbhani Kranti is resistant to rust disease. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज पेस्ट एंड disease resistant plant. तो अब एक एक करके हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कि जो पूसा गौरव है ये एक मेज की वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट होती है एफिड्स के. तो बच्चों ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि पूसा गौरव किसकी वैरायटी है बच्चों? ये वैरायटी है ब्रासिका की. इट इज अ वैरायटी ऑफ ब्रासिका. ये कोई मेज की वैरायटी नहीं है, ये ब्रासिका की एक वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट होती है एफिड्स से. तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है पूसा A4 एक ओकरा की वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है एफिड से. तो बच्चों ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि पूसा A4 ओकरा की वैरायटी तो है लेकिन ये किसके रेजिस्टेंट है? तो ये रेजिस्टेंट है शूट एंड फ्रूट बोरर्स के. शूट एंड फ्रूट बोरर के. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाता है. स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है कि हिमग्री एक वीट की वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है हिल ब्लंट से. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि हिमग्री एक वीट की वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल ब्लंट डिसीज से. हिल बंट डिसीज से. तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. डी में हमें गिवन है परभानी क्रांति इज रेजिस्टेंट टू रस्ट डिसीज. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि परभानी क्रांति किसके रेजिस्टेंट है? तो ये रेजिस्टेंट है येलो मोजाइक वायरस के. तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.